और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से शुरू हुआ है 5 दिवसीय अनुष्ठान। 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में होगा ध्वजारोहण। बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से शुरू हुआ है 5 दिवसीय अनुष्ठान। 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जाएगा। ये बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए केबी शुक्ला अयोध्या संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी, 5 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस अनुष्ठान में क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, पूरी जानकारी। देखिए, हम आपको बता दें कि 5 दिवसीय अनुष्ठान आज शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि की यज्ञशाला में अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 जो वैदिक आचार्य हैं, वो अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। सबसे पहले मंडप प्रवेश हुआ, उसके बाद पंचांग पूजन, गौरी गणेश पूजन और उसके साथ ही जो विभिन्न जो ग्रंथ हैं, जो हैं उनकी ऋचाओं के जो वेद हैं, वो उनके पाठ हो रहा है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का भी पाठ हो रहा है। और जिस तरह देखा जा रहा है, यही जो अनुष्ठान है जो 24 तारीख चलते रहेंगे, उसके 25 तारीख को ध्वज का अनुष्ठान होगा। और 11:58 जो शुभ मुहूर्त है, 11:58 से लेकर 1 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है, जिसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्वज का आरोहण करेंगे। कुल मिला के तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या के संत विष्णुदास जी हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह का अनुष्ठान हो रहा है और उसमें क्या क्या होते हैं। विष्णुदास जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तो उसमें क्या क्या अनुष्ठान होने हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा, रामचरितमानस का पाठ होगा और वैदिक मंत्रों के द्वारा होगा। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम चंद्रसामुपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। भगवान भोलेनाथ का और सबसे प्रथम गणेश जी के मंत्र के द्वारा होता है, जो रुद्री में मंत्र है कि हरि हे ओम गणान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम अहम जानीहि कृपधम्मा तुम जासी केबी, इनसे ये भी जानने का हरि प्रयास ओम कीजिएगा श्री कि गणेशाय ध्वजारोहण नमः। के बताना कार्यक्रम चाहता का हूँ कि समय क्या भूमि निर्धारित पूजन है, में भी कितने बजे काशी के प्रधानमंत्री यहाँ विद्वानों को पहुंचेंगे और कितने निमंत्रण बजे ये काम दिया पूरा गया था, होगा। वो आए थे। 22 जनवरी में भी काशी के ही विद्वान आए थे। इस बार 21 नवंबर को ही आज सुबह से ही 4 बजे से अनुष्ठान चालू हो चुका है, जिसमें अनेक तरह के जो वैदिक मंत्र हैं। सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है, गणेश जी की जो हमने मंत्र सुनाया उसका होता है। उसके बाद स्नान होता है, जो अभिषेक होता है, सारे पूजा पाठ होगा। और जिस धर्म को लेकर के हम लोग गांव क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करते, उस धर्म ध्वज को राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी के द्वारा होगा। तो जो धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर होगा उसका भी पूजन होगा। और 24 नवंबर के शाम को वह पूजा हो जाएगा पूर्ण। उसके बाद 25 नवंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई आएंगे। वो आएंगे तो वो उसका भी पूजन होगा, आसन का पूजन होगा। मोदी जी जो धर्म ध्वज शिखर पे होगा उनके द्वारा, उसका भी पूजन होगा। तब यह संपन्न होगा, क्योंकि अब राम मंदिर का पूरा निर्माण हो चुका है। अब विष्णुदास जी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और ये कार्य कब कितने बजे संपन्न हो जाएगा? देखिए, इसका शुभ मुहूर्त ये है कि भगवान राम का विवाह भी है। और दूसरा विषय है, जब भगवान राम का विवाह है और राम उसी दिन प्रकट हुए थे। तो ये जो मुहूर्त है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। ये राम राज के लिए बहुत बड़ा संदेश है जी। तो ये मतलब विष्णुदास जी जो पूरी जानकारी दे रहे थे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या के जितने भी चौक चौराहे हैं, सबको सजाया जा रहा है। त्रेता युगीन अयोध्या दिखे, इसके लिए पूरी अयोध्या को फूल सजाया जा रहा है। और फूल कुंटल भर, मतलब ट्रकों भर के जो पुष्प जो हैं वो राम मंदिर के अंदर जाने शुरू हो गए हैं। पूरी जो राम मंदिर परिसर है उसको सजाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर जब पीएम अयोध्या के दौरे पर हो, आरएस प्रमुख अयोध्या के दौरे पर, तो इसमें संवेदना और बढ़ जाती है। तो कुल मिला के राम मंदिर गेट जो प्रमुख गेट है, जिस गेट से 11 नंबर गेट से आज शंकराचार्य द्वार से जब पीएम एंट्री करेंगे, तो उस एंट्री द्वार पर जो है एक बोलार्ड सिस्टम लगाया गया है। कि बोलार्ड सिस्टम के तहत जो है ऐसा उसमें प्रक्रिया है कि अगर कोई वाहन अगर तेजी से भागता है, तो
कंट्रोल रूम से ऐसा कमांड दिया जाएगा कि वो बोलार्ड सिस्टम 2 फीट ऊपर तक आएगा, उस गाड़ी को रोक सकता है। तो कुल मिला के अयोध्या को अवैध किले में तब्दील किया जा रहा है। और जब 25 नवंबर को पीएम महर्षि वाल्मीकि एयर पर उतरेंगे तो उनको लाने के लिए 2 रूट तय किए जा रहे हैं। पहला रूट होगा कि उनको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से प्रयागराज और लखनऊ हाईवे से सीधे राम मंदिर लाया जाए, जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर होगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से उनको हेलीकॉप्टर से लाया जाए, जो साकेत महाविद्यालय के ग्राउंड पर लैंड करेगा। उसकी दूरी राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर होगी। और इस 1 किलोमीटर की जो बैरिकेटिंग जारी है, इसके साथ ही बैरिकेटिंग के बाहर जो है अयोध्या के लोग मौजूद होंगे, जो फूलों से पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। और ये दृश्य जो है रोड शो का भी नजर आएगा। तो कुल मिला के पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या वासी आतुर हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अयोध्या को अवैध किले में तब्दील किया जा रहा है। जितने भी प्रवेश पॉइंट हैं सब पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और 25 नवंबर को पूरी अयोध्या धाम को सील कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ मान लीजिए कि परिंदा पर नहीं मार सकता। थल से लेकर नभ तक पीएम मोदी की सुरक्षा होगी। और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 5 लेयर में सुरक्षा की दी जा रही है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस और सीआरपीएफ, पीएसी के साथ सिविल पुलिस भी तैनात होगी। इसी के साथ ही कुल मिला के इनकी सुरक्षा है वो अभेद रहेगी। इसलिए अयोध्या को जो है संवेदनशील मानते हुए, खासकर जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ हो, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या को और जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको अलर्ट मोड पर रखा गया कि जब पीएम मोदी अयोध्या में प्रवेश करें तो कोई परिंदा पर ना मार सके। जितने भी एंट्री पॉइंट है, 6 मार्ग जो है अयोध्या को जोड़ते हैं, 6 मार्ग को जो है सील कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 11:58 से लेकर 1 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त के बीच में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तऋषि के साथ साथ शेषावतार और जो मुख्य राम मंदिर शिखर है उस पर ध्वजारोहण करेंगे। कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। और जितने भी गेट हैं उन गेटों को सजाने का भी काम शुरू कर दिया गया, चाहे गेट नंबर 3 हो जो राम मंदिर रामलला दर्शन का प्रवेश मार्ग है, या फिर गेट नंबर 11 हो आज सिंगाचार द्वार, जिस गेट से प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। कुल मिला के वीवीआईपी की सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या को अवैध किले में तब्दील किया जा रहा है। जी। प्रधानमंत्री का उस दिन कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज पताका के साथ साथ राम परिवार की आरती करेंगे और भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह के दर्शन पूजन भी करेंगे। देखिए, आपको हम बता दें कि राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी लगभग 4 घंटे रहेंगे। इस दौरान रामलला का दर्शन, राम दरबार की आरती, शेषावतार मंदिर का भी वहां दर्शन पूजन होगा। इसके साथ सप्तऋषि मंदिर हैं, जो 7 ऋषि हैं, उन 7 ऋषियों का भी दर्शन पूजन होगा। कुल मिला के जो सभी मंदिरों पर जो है वैदिक आचार्य मौजूद रहेंगे, वो पीएम मोदी को जो है पूजा अर्चना कराएंगे। कुल मिला के 4 घंटे का उनका कार्यक्रम है अयोध्या दर्शन का। तो अयोध्या के दर्शन के साथ साथ जो राम दरबार है, रामलला है, सप्तऋषि है, शेषावतार है, जितने मंदिर हैं उन सब मंदिर का जो है अवलोकन करेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। उनके साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके मौजूद होंगे। इसके साथ ही लगभग 7,500 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। वो चाहे फिल्मी जगत हो, खेल जगत हो, जितने हैं या सांस्कृतिक क्षेत्र के हो, सबको आमंत्रित किया गया है। अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, जैसे फिल्मी कलाकार हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सबको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट लैंड कराया जाएगा। और जिस चॉपर से आएंगे, हेलीकॉप्टर या प्लेन से आएंगे, उनको उतार कर ये हेलीकॉप्टर या चॉपर या प्लेन जो है वो जो नजदीकी एयरपोर्ट हैं उन पर वो पार्क किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केबी शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।